सबसे पहले शुरू होता है क्वेश्चनिंग। जैसे आप किसी एक इंसान से मिले, आप उसके बारे में हज़ार सवाल सोचोगे, ऐसा है वैसा है, ये करता है नहीं करता है, जो भी आपको मतलब जो भी आपका दिमाग आपको समझाता है कि मुझे ये सवाल करने चाहिए। तो कई लोग उस सवाल जवाब में ही छट जाते हैं कि नहीं यार, इसकी नाक सही नहीं है तो इसके साथ रिश्ता नहीं चल सकता, इसकी जो बोलने में थोड़ा सा ये बदतमीज़ी से बात करता है तो इसके साथ रिश्ता नहीं चल सकता। कुछ भी एन नंबर ऑफ़ रीज़न्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके क्वेश्चनिंग में ही छट जाते हैं कि शुरुआत में आपके जो हज़ार सवाल हैं उसमें से ही कई लोग छट जाते हैं कि हाँ चलो ये नहीं चलेगा। कुछ पास होते हैं उसको, उसमें से 8-10 लोग 5 लोग जितने भी हैं वो बचते हैं। उसमें से आप आपके लिए बेस्ट कौन होगा वो चुनते हो, और जब आप चुन लेते हो तो बाकी सारे हट जाते हैं वैसे ही लिस्ट से। एक इंसान रहता है, वो आपका वहाँ पर आपके सारे सवाल ख़त्म हो जाते हैं उस इंसान पर आके, ठीक है। फिर उसके बाद आप दोबारा सवाल नहीं करते, उसके बाद उस इंसान को समझना शुरू कर देते हो कि हाँ यार ये इसकी अच्छाइयाँ हैं, ये इसकी बुराइयाँ हैं। अच्छाइयों को भी आप पसंद करना शुरू करते हो, बुराइयों को भी पसंद करना शुरू करते हो। धीरे 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 उस इंसान के साथ आपका जो रिश्ता और डेवलप होता है वो ऐसा हो जाता है कि फिर वो इंसान और आपका दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ख़त्म हो जाता है। आप लगभग एक जैसे ही हो जाते हो कि मतलब उससे आपकी आइडेंटिटी होती है, आपसे उसकी आइडेंटिटी होती है, ऐसा यू बिकम वन। इसमें मैं भी जो एफर्ट्स आप पुट करते हो, चाहे वो केयर के रूप में हो, सेक्रीफाइस के रूप में हो, एफर्ट्स जो भी है वो बाद की चीज़ें हैं, वो साथ साथ चलती रहती हैं। पर रिश्ता जो डेवलप होता है वो ऐसे ही डेवलप होता है कि आप पहले हज़ारों सवाल करते हो, फिर एक बार सवाल आपके ख़त्म हो जाते हैं, फिर आप एक पे अपना फेथ डाल देते हो कि जैसे ये मेरा भगवान है, मैं इसी भगवान को पूजने वाला हूँ, ठीक है। ये मेरा पार्टनर है, पति है, मैं इसके साथ ही अपना जीवन बिताने वाला हूँ या वाली हूँ, जो भी है। मुझे लगता है कि मतलब ये बहुत एक दूसरे से डिफरेंट है नहीं। और उसके बाद जब आप सारे सवाल आपके ख़त्म हो जाते हैं, जब आप वहाँ पे स्टेबल हो जाते हो, फिर आप सवाल नहीं करते। वहाँ पे अगर दोबारा सवाल आने लगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, अदरवाइज आप सवाल नहीं करते। वहाँ पे आप जीने के तरीके एक दूसरे के साथ कैसे हम जी सकते हैं वो उस पर काम करना शुरू कर देते हो। और धीरे 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 ऐसा हो जाता है कि दोनों के बीच इतनी सहजता हो जाती है कि आपको उन दोनों में कोई डिफरेंस लगता ही नहीं। बाहर से कोई देखेगा तो बोलेगा कि ये जो है अपने पति को कितना दबा के रखती है, उनको बोलने ही नहीं देती, या बोले कि ये पति जो है अपनी पत्नी को कितना डांटते डपटते हैं, या जो भी है। पर उन दोनों में इतनी कंपेटिबिलिटी बन गई है विथ टाइम कि उन दोनों में अब कुछ ऐसा डिफरेंस जैसा रहा नहीं। आपको बाहर से दिखता है पर वो रिलेशनशिप जब आता है तो वो दोनों एक ही हो जाते हैं, ऐसा करके। तो मुझे लगता है कि वो लव की जो हाईएस्ट फॉर्म मुझे लगता है कि वो वहाँ है जहाँ आप दो इंडिविजुअल्स के बीच में कोई डिफरेंस बचे ही ना, उनके बीच में कुछ भी मतलब कोई भी कंसर्न ना हो कि मतलब इवन रेस्पेक्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट या इंसल्ट या ये सब चीज़ें भी, इन सब चीज़ से भी अगर कोई ऊपर निकल जाता है, देन आई गेस आई विल से कि वो मतलब लव और रिलेशनशिप में है। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत सारे मतलब मैंने जो रिश्ते देखे लोगों के, या मतलब जिनके अक्रॉस में आया, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो रिश्ते चल सकते थे, ठीक है ना, मतलब थोड़े और एफर्ट्स की वजह से वो नहीं चले। और कई बार ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो है रिश्तों में अननेसेसरी एफर्ट्स दे रहे हैं, जिसकी मतलब गैर ज़रूरी एफर्ट्स होता है ना, कि ज़रूरत है नहीं फिर भी बस ढो रहे हैं कि ये बस चल जाए चल जाए चल जाए। मतलब जहाँ एक्चुअली देने की ज़रूरत है वहाँ पे नहीं दे रहे। और शायद उतनी समझदारी नहीं है, मतलब या तो समझदारी नहीं है या लोग आलसी हो गए हैं कि ज़रूरत नहीं है, क्या करना है, ठीक है चल ही रहा है ना, ऐसा करके। आई डोंट नो, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते खुद के अपने आइदर दैट और पर्सनल टू स्पेस। मच कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अननोइंगली भी, ये चलो चल ही रहा है ऐसा। मैंने ऐसे भी बहुत मतलब उदाहरण देखे हैं। लोग समझौता करते करते इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि मतलब जैसे 50-50 का रिलेशनशिप 99 और 1 का हो जाता है। मतलब 99% एफर्ट एक बंदा डाल रहा है या बंदी डाल रही है, और 1% एफर्ट जो है वो दूसरे साइड से, वो भी बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बहुत मांगने पे मिल रहा है, ऐसा टाइप का। तो वो भी है, क्योंकि भाई एफर्ट तो चाहिए ना, अगर एक नहीं कर रहा तो दूसरे को ज़्यादा करना पड़ेगा, ऐसा।
आई थिंक मार्केट फोर्सेस भी बहुत काम करती हैं इस पे, कि लोग इंडिविजुअल सेंट्रिक ही रहें। आपको आपका सामान आपके घर में पहुंचा देंगे हम, आपको दुकान जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आपका जो न्यूज़ है वो आपके फ़ोन तक मिल जाएगा, आपको अखबार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको घूमने फिरने जाना है, आपको घर से उठाएंगे, उस जगह तक पहुंचा देंगे हम जहां आपको जाना है। आपको ह्यूमन इंटरेक्शंस भी करने की ज़रूरत नहीं है, और लोग कहीं ना कहीं खुश हैं इसमें। सेल्फ सफिशिएंट बना देती है ना हाँ, कि आप सो कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंट बना देती है कि आप मतलब ह्यूमन इंटरेक्शन करना कम कर देते हो, भूल जाते हो, भूल ही जाते हो। और उसके बाद फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं, इंडिविजुअल रिलेशंस ढंग के नहीं चल रहे,